हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स द वेरी टैलेंटेड अक्षर पटेल, नीतीश राणा, रवि बिश्नोई और राहुल तेवतिया। अक्षर, नीतीश, रवि और राहुल के लिए जोरदार तालियां। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और आपको आईपीएल में आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और इस बात की भी बधाई कि बिना चीयर लीडर के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। नहीं होता, एक मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है ना। जैसे हमारे सामने अर्चना जी ना बैठी हो, अच्छा, तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाते। और अगर अर्चना जी के सामने हम ना हो, इनका तो फिर कुछ भी नहीं होता। पर जोक सपाट, आपने आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको भरोसा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद डायरेक्ट आपको द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा? भैया इसका जवाब मैं देता हूँ जी। मैं स्टार्टिंग से ये शो देख रहा हूँ। 2016 में शायद स्टार्ट हुआ था। हमारा मतलब 2-3 बार स्टार्ट हुआ है। मतलब वो दोनों बार मैंने देखी। आपने वो वाला देखा जो सोनी पे स्टार्ट हुआ? नहीं सारे देखे हैं भैया। मैं बोलना नहीं चाह रहा था बचपन से, क्योंकि आप कहोगे कि अभी बचपन में ये नहीं बचपन में मैं आपको मौका ही नहीं देना चाहता। आप मेरी खिंचाई करो। पर हाँ, वैसे 2013 में शुरू हुआ था। हाँ जी। फिर बंद हो के 2016 में दोबारा हुआ। हाँ जी। फिर बंद हो के 2018 में दोबारा हुआ। तो हमारा होता रहता है। तो भैया मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, मैं बोल ही देता हूँ। तो मैं बचपन से ही शो देख रहा हूँ और मेरे को हमेशा से ये था कि मैं शायद कभी ऐसा प्लेयर या ऐसा कोई नाम या कोई फेस ऐसा बन जाऊँ कि मैं इस शो पे आ जाऊँ। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस शो पे आया। थैंक यू। पर आप हमारा प्राइड हैं। आप हमारे आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अभी तो शुरुआत है। आगे चल के बहुत बड़े, ऑलरेडी ये बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और आगे चल के आप और बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। थैंक यू। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। आपको पता है आप इतने यंग हैं, अभी तक महेंद्र सिंह धोनी और सचिन सर को मौका नहीं मिला हमारे शो में आने का। प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। अच्छा, हमने आप सबको ही डायरेक्ट टीवी पे खेलते हुए देखा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? अक्षर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरी अंडर 14 में शुरुआत हुई, जब मोहल्ले में सब खेलते थे तो। अच्छा। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि या तो पढ़ाई करनी है या तो क्रिकेट खेलना है। हाँ। तो एक्चुअली मुझे क्रिकेट नहीं खेलना था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता था, मुझे इंजीनियर बनना था। क्योंकि कजिन मेरा मास्टर डिग्री लेके बैठा था, हम जॉइंट फैमिली में रहते, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उससे बड़ी डिग्री करूँगा, मैं मास्टर से पीएचडी करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ूंगा। तो मेरा पहले से फोकस उसमें था। लेकिन मैंने तो सुना तुम फुटबॉल खेलते थे, फिर छोड़ा क्यों? नहीं, कभी नहीं खेलते थे? आप अपना टेस्ट करवाओ आप। ये कजन लोग कई बार ना बड़ा मिसगाइड करते हैं। हाँ। मैं भी 1-2 कजन को देख के ना हो गया, मतलब कि मैं कहा यार ये करना है वो करना है। पर हाँ, होता है ना कि आप जब बचपन में हैं, आप बड़ा भाई क्या कर रहा है, ताऊ का बेटा वो क्या कर रहा है, तो आदमी करता है वैसी चीजें। तो उसके फिर जब ग्राउंड में जाता था मैं प्रैक्टिस करने, तो डैड के फ्रेंड्स थे, वो सेक्रेटरी और वो लोग, तो वो कह रहे नहीं तेरा लड़का अच्छा खेल रहा है तो उसको उसमें भेज सकता है। लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है। अच्छा। लेकिन एक टाइम आया कि या तो फिर मुझे क्रिकेट या पढ़ाई से एक चीज करनी थी। लेकिन डैड ने बोला कि अगर तू क्रिकेट में जाते हैं, अगर कुछ नहीं कर पाया, तुझे ऐसा नहीं लगेगा तूने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, तुझे ऐसा कभी मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि तूने गलत डिसीजन तो मिनिमम गारंटी लेके आपने खेलना शुरू किया है। मतलब कि पापा आप हो ना, फिर देख लोगे, चलो ठीक है। पर होता है गारंटी तो चाहिए कि यार लाइफ में क्या करेंगे हम। गुजराती है ना, ये गारंटी पहले मांगते हैं। नीतीश, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई फिर? भैया मेरी शुरुआत गली बॉल से ही हुई थी। और मुझे लग नहीं रहा मैं किसी क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ, ये तो पहले हीरो लग रहा है। स्टाइल वाइल देखो ना, पूरे स्टड। अच्छा। तो गली मोहल्ले से ही स्टार्ट हुआ था भैया। बट मैं पहले बचपन में बहुत मोटा था और प्रॉपर हैवी था। अच्छा। तो मेरे चाचा का बैकग्राउंड है क्रिकेट, वो खेले हुए हैं काफी दिल्ली के लिए। अच्छा जी। तो मेरे पापा ने चाचा से पूछा कि भाई ये मोटा होता जा रहा है, क्या करना है इसका, ऐसे तो ये दुकान पे बिठाना पड़ेगा। अच्छा। तो अब चाचा ने बोला कि एक काम करते हैं, मेरे दोस्त है एक, वो कोचिंग कराता है, उसके यहाँ भेजते हैं इसको, और उसको मैं बोलूंगा बैटिंग ना कराए, बॉलिंग ना कराए, सिर्फ भगाए इसको। अच्छा।
तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था। मैं बैटिंग कराते ही नहीं थे वो लोग, मतलब 1-1.5 महीना भगाते रहते थे मुझे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वेट लूज नहीं हुआ, बट मेरा इंटरेस्ट बैटिंग में बढ़ गया। फिर एक दिन मिल गई हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दिन मिल गई बैटिंग। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता गया मेरा इंटरेस्ट। फिर पापा मेरे टीचर हैं और मेरे पापा ने कभी मुझे पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला। तो आज अगर मैं जिस लेवल पे भी खेल रहा हूँ मेरे पापा की वजह से, क्योंकि आपको पता है हमारा क्या कहते हैं सोसाइटी कैसे मतलब रिश्तेदार कैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में मत भेजो, ये है पढ़ाई कराओ, कल को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये वो। कि उन्होंने जो चीज़ सुनी है उस टाइम वो मैं ऑन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आज भी मेरे को कहीं ना कहीं याद है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पापा। वो जो रिश्तेदार होते थे जो बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, ये वो, फिर वो मिलते हैं अभी आपसे? अब मैं नहीं मिलता भैया उनको। वो तो चाहते हैं कि मैं मिलूं उनसे। रवि, आप स्कूल नहीं गए आज? सबसे छोटा है। सॉरी यार, थोड़े जो छोटे होते हैं ना, सबकी थोड़ी खिंचाई तो करते ही प्यार से। बिल्कुल। आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ खेलते थे? मैंने भी जैसे घर से स्टार्ट किया था। मेरे घर के पास आरटी ऑफिस होता जहाँ लाइसेंस बनते हैं। हाँ। तो उसमें वो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक ही था। तो उधर सब सैटरडे संडे को खेलते थे, तो उधर जाके खेलता था। फिर मेरे उधर के जो दोस्त थे वो एकेडमी जाना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है, मैं भी जाता हूँ। क्योंकि कभी लेदर बॉल मैंने भी नहीं देखी, तो उनके साथ गया। मैंने एज ए स्टार्ट मीडियम पेसर किया था, क्योंकि टेनिस बॉल में सब मीडियम पेस ही फेंकते हैं। फिर मैं उधर जाके फेंका तो ऐसा इफेक्टिव नहीं था कि मैं तेज बॉलिंग कर सकता हूँ। अच्छा। तो फिर जो मैं कोचेज हैं उन्होंने कहा, मैं खड़े खड़े लेग स्पिन फेंक रहा था, तो उन्होंने कहा तू ये ट्राई कर, क्या पता इसमें तेरे को अच्छा लगे या फिर तू कर सकता है। तो वहाँ से मैंने लेग स्पिन स्टार्ट की और वहाँ से आज तक मैं लेग स्पिन फेंक रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे कोचेज ने, जो प्रदीप हैं, शाहरुख हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे होता। और राहुल, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं गांव में रहते थे हम पहले, फरीदाबाद में ही। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे गांव में हॉकी खेली जाती थी। हॉकी और पहलवान निकलते थे गांव से। पर मेरा हॉकी में कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं। तो मेरा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट बना था कि वो गली के बड़े बच्चे पार्क में खेलने जाते थे। अब गांव से निकल के पार्क में खेले, हरी घास दिखे, हमारे लिए ऐसा होता था कहाँ आ गए हम। वो घास देख के, हरी भरी घास देख के तो वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता था। और उनके पास जब प्लेयर नहीं होता था कोई, तो मुझे लेफ्टी बैटिंग में करता था और लेग साइड छोटी होती थी लेफ्टी के लिए, तो वो मुझे खिलाते थे, तो मैं एक दो छक्के मार देता था वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने घर आके बोला मेरे पापा को कि ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है, यहाँ पे इसको किसी ट्रेनिंग सेंटर में डलवाओ। तो मेरे चाचा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हॉकी प्लेयर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक अकेडमी में एडमिशन दिलाया। फिर वहाँ पे एक साल तो टेनिस बॉल से खेलते रहे, क्योंकि लेदर बॉल से तो मुझे देखने में डर लगता था। अच्छा। तो फिर कोच ने लगती बड़ी जोर से है ना? हाँ, मतलब मैं 2nd क्लास में था तब, तो उंगलियां टूटती थी। तो हाँ जी, तो फिर 1 साल बाद मेरे को लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट करवाया। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि गांव से निकल के। और फैमिली ने तो हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के कि किसी उस गांव से मैं पहला क्रिकेटर हूँ जो गांव में IPL खेल रहा हूँ। और मतलब क्या बात, स्टेज से आया हूँ। बेसिकली फैमिली का, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब, जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र में आप खेलते थे, तो उस समय बच्चे को तो पता नहीं होता, वो तो शौक के लिए खेल रहा है, उसको मज़ा आ रहा है खेलने में। लेकिन अगर आप उसको परख लेते हैं, आप देख लेते हैं, या कोई आके आपको बताता है, तो उसको इनकरेज ज़रूर करें। हो सकता है कल को आपका बच्चा भी ऐसे इन लोगों की तरह बड़े प्लेयर बन जाए। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। अच्छा, आपने भी MCC के अंडर खेला होगा, मोहल्ला क्रिकेट कमेटी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फिर क्या क्या रूल्स होते थे? मेरा एक रूल था भैया, क्योंकि बैट मेरा था तो मैं आउट हुआ तो मम्मी घर बुला लेती थी। मेरा ये था, क्योंकि चाचा खेलते थे तो बैट वगैरह घर पे होते ही थे। तो मेरा ये रूल था कि मैं 3 बारी लेता था भैया, 3 बार बैटिंग, तभी मैं बैट्समैन बन गया, क्योंकि मैं बचपन से बैटिंग करता हुआ आ रहा हूँ। वाह। और मेरे यहाँ तो बाहर जाना, जैसे आउट रखते थे, मैं पहले वो खत्म करवाता था, क्योंकि मैं पहली बॉल ही बाहर मारता था। मैंने कहा बाहर जाना छक्का है, आउट नहीं है। तो अक्षर, आप अक्सर कहाँ खेलते थे? अक्सर हम गली में खेलते थे। हमारे उधर तो मैं छोटे ग्राउंड में खेलता कि घर में जाए तो आउट। छोटा गांव मतलब क्या, 4 घरों का गांव? हाँ, नहीं, एक घर में खेलते थे, और जो कंपाउंड होता है उसमें खेलते थे। तो वो कंपाउंड में बाहर दीवार कूद गई तो आउट है, इधर शीशे पे मारा तो आउट है। तो वो सब करता, और मैं लंबा था तो मेरी टांगे पहुंच जाती थी, तो मैं डिफेंस कर लेता था। मैंने बोला जो ज्यादा बॉल खेलेगा वो पहली बैटिंग करेगा, तो मैं ज्यादा खेलता, उन लोगों को एक बॉल में आउट करके फिर वापस मैं खेल लेता था। तो बैटिंग ज्यादा मिल जाती थी। देख लो, हमारे देश में सबने वो MCC के अंडर खेला हुआ है। रवि, आप भी खेलते थे? बिल्कुल। बचपन में क्या, अभी बचपन ही आपका चल रहा है?
लाइसेंस बन गया आपका? आपको तो आरटीओ बगल में ही था घर में। नहीं अभी बनाया नहीं है, बना अभी भी नहीं बना? नहीं नहीं गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते अभी? नहीं अभी नहीं चला रहा गाड़ी। तो जो पैसे कमाए वो कहाँ रखें फिर बैंक में? अभी रखें। अच्छी बात है, सेविंग बहुत जरूरी है। हाँ, खर्चने नहीं ज्यादा पैसे। इंस्टॉलमेंट आई नहीं, अभी आई नहीं, तीसरी बानी है। अच्छा अक्षर, ऐसा जरूर होता है ना कि हम जब क्रिकेट, जैसे आप सब क्रिकेटर्स हैं, कोई ना कोई तो एक आपका आइडल होता है कि यार मैं उसको देखा और मुझे लगा कि यार मुझे बॉलर बनना है या बैट्समैन बनना है। आपका आइडल कौन था? यूवी पाजी। यूवी पाजी? अच्छा। क्योंकि वो जैसे खेलते थे, चौके छक्के मारते थे, बॉलिंग भी करते थे, तो बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। तो और वो जैसे लेफ्टी जैसे बैटिंग करता है तो मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आता है, और मैं भी लेफ्टी था तो फिर उनको मैं फॉलो करता गया। और फिर जब मैं पंजाब में था और वो भी पंजाब की टीम में थे, तो आई थिंक वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता कि वो सामने थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा। पाजी से बात नहीं कर पा रहा था। मैच खत्म होते हैं तो मिलते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसे आसपास घूम रहा था, तो मुझे एक अवार्ड मिलना था, तो वो भी मैन ऑफ द मैच थे। तो मैं उधर खड़ा था, तो उन्हें बोला भाई बहुत शर्मा रहा है, क्या कर रहा है, बात, मैं भी इंसान ही हूँ, बात कर सकता है मेरे से। अच्छा। तो ऐसे बात हुई, तो फिर वहीं से मैं थोड़ा खुल गया। और फिर व्हाट ए इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ यूवी पाजी। Oh, yeah. लव यू यूवी पा। तो फिर नीतीश, फेवरेट आपका कौन था इंडियन भैया जब क्रिकेट? मैं फर्स्ट टाइम अकेडमी गया था, पापा जब लेके गए थे, चाचा ने जहाँ भेजा था, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम गौतम भैया देखे थे। अच्छा। तो और मैं बहुत छोटा था, मेरे को पता नहीं था वो कौन है। मैं सर के सामने खड़ा हुआ था और सर के साइड में गौतम भैया बैठे हुए थे। गौतम उस समय भी गंभीर ही बैठे हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल गंभीर। तो हुआ क्या, मैं पहचान नहीं पाया। तो जैसे ही हम अरे वो थोड़े शांत किस्म के हैं तो मैं जैसे ही वापस जाने लगा, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि तेरे को दिखा नहीं, वहाँ इंडिया प्लेयर बैठा हुआ है, तूने पैर नहीं छुए, ये वो। तो मैंने कहा कौन बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि वो गौतम गंभीर बैठे हुए थे उधर, तूने तेरे से पैर नहीं छुए। उन्होंने बहुत डांटा मुझे। तो उसके बाद से मैं जब से, मतलब फर्स्ट डे के बाद से मैं जब तक उनको देखता आया हूँ, हमेशा उनको ही देखा, क्योंकि हम दोनों सेम, मतलब मैं उनके क्लब से हूँ। तो ऐसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर आज लोग बोलते हैं कि मैं स्पिन अच्छी खेलता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे नीतीश ने बताया ना कि मेरे को पता नहीं था कि गौतम गंभीर कौन है। तो यूवी पा ने जब ना यूवी कैन के लिए ऑक्शन था लंदन में, तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं साथ में मम्मी को ले गया। हम दोनों पहली बार लंदन गए थे। तो जिस बैंक्वेट हॉल में लंदन में हो रहा था ऑक्शन, तो अंधेरा था थोड़ा, तो मम्मी बैठी हुई थी युवराज पाजी की मम्मी के साथ। सारी क्रिकेट टीम आई ना, तो पहले तो धोनी आए। मैं कहा पाजी कैसे ये वो कैसे, मैं मम्मी भी आई हुई हैं। तो धोनी ने मम्मी के पाँव छुए, तो मम्मी तो बेचारी को पता नहीं क्रिकेट का। मम्मी कहती हाँ जी बेटे, क्या नाम है आपका? वो कहते जी महेंद्र सिंह धोनी। तो मेरे साथ मेरा एक बॉय गया था। मम्मी कहती अच्छा अच्छा, ऐ साडे मुंडे दा नाम भी महेंद्र है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.